दोस्तों नमस्कार। मोदी है तो मुमकिन है, क्या ये कहकर ये जो बिहार का रिजल्ट सामने आया है जिसे देखकर हैरानी हो रही है, इसे अनदेखा कर देना चाहिए। हैरानी इस बात से कि आरजेडी को 15 लाख वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी से, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। वोट परसेंटेज आरजेडी का ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ आरजेडी और बीजेपी की मैं बात नहीं करूंगा, जेडीयू की और आरजेडी की अगर बात की जाए, आरजेडी ज्यादा वोट परसेंटेज लाते हुए बिहार चुनाव में दिखाई दे रही, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही। ऐसा ही हाल कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात की जाए, यहां पर भी देखने को मिल रहा है। वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ज्यादा सीट जीतते हुए दिखाई दे रही। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, एनडीए का जितनी भी पार्टी हिस्सा थी उनका वोट परसेंट चाहे कम हो, लेकिन सीट ज्यादा जीत रही है। चलो बीजेपी के साथ हो सकता है कि वोट परसेंटेज कम था लेकिन सीट ज्यादा जीत गई, लेकिन यही हाल जेडीयू का भी है, एलजेपी का भी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों, जो महागठबंधन की पार्टियां थी उनका वोट परसेंटेज भले ही ज्यादा हो लेकिन सीट कम जीतते हुए दिखाई दे रही है। और सारा का सारा डेटा आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये डेटा निकाला है, वोट परसेंटेज ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के सामने आरजेडी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही ग्राउंड पर थे, काफी ज्यादा एक्टिव थी कांग्रेस और आरजेडी। इतना सब कुछ किया, इतना ज्यादा एक्टिव होने के बाद भी इतना कम सीट जीतना हैरान करता है। और साथ ही साथ दोस्तों चलो मान लेते हैं कि कम सीट जीती, लेकिन वोट भी सबसे ज्यादा आरजेडी को दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी आरजेडी का ऐसा हाल, तो अनदेखा किया जा सकता है इस डेटा को यह कहकर कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आरजेडी 15 लाख वोट ज्यादा जीतते हुए दिखाई दी बीजेपी से। 25 सीट पे आरजेडी सिमट गई और दूसरी तरफ बीजेपी 89 सीट जीतते हुए दिखाई दी, जबकि 15 लाख कम वोट बीजेपी को मिले। न्यूज 24 क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। और इसी के साथ इसमें वोट परसेंटेज की भी बात की गई है, यह भी मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहार चुनाव आरजेडी को बीजेपी से 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। आरजेडी को बीजेपी से 15 लाख ज्यादा जनता ने वोट दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के सामने कहीं पर भी आरजेडी टिकी नहीं है। किस तरीके से बीजेपी को वोट दिया गया कि कम वोट मिलने के बाद भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीत रही है। आगे क्या लिखते हुए न्यूज 24 दिखाई दे रहा है, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। आरजेडी को 23% वोट हासिल हुआ है। 23% वोट, सबसे ज्यादा आरजेडी को वोट परसेंटेज हासिल हुआ है। इसके आगे बीजेपी को 20.08% वोट हासिल हुआ है। आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट परसेंट मिला है बिहार चुनाव की अगर बात की जाएगी। इसके आगे जेडीयू को 19.25% वोट हासिल हुआ है। आरजेडी के सामने जेडीयू भी कहीं पर भी वोट परसेंट में टिक नहीं रही, यानी कि सबसे ज्यादा आरजेडी को वोट दिया गया है, लेकिन फिर भी जेडीयू की भी अगर बात की जाएगी सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या लिखता हुआ न्यूज 24 दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है। कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है, ये न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस ने सीट जीती है 6 बिहार चुनाव। अब इससे अगर आप एनडीए की पार्टी से कंपेयर करेंगे, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से कंपेयर करेंगे वोट परसेंटेज और सीट जीतते को, तो आपको पता चलेगा कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी कांग्रेस से कम वोट परसेंट लाती है बिहार चुनाव में, लेकिन सीट ज्यादा जीतती है। आपके सामने दोस्तों एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 4.97% लाती है वोट परसेंटेज की अगर बात की जाएगी, और यहां पर 19 सीट जीतते हुए एलजेपी दिखाई दे रही है। ये एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस इससे ज्यादा वोट परसेंट लाती है लेकिन 6 ही सीट जीत पाती है। ऐसा ही हाल
बाकी पार्टीज़ का है, महागठबंधन की, कि वोट परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन सीट कम जीत रही है। और अगर बात की जाएगी एनडीए की तो वोट परसेंटेज कम है लेकिन सीट ज़्यादा जीत रही है। ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसे भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कुछ भी मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सारा का सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है, शायद आपको देखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ये डेटा। शायद ये इतना ज़्यादा छोटा है क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा तो ये डेटा पूरी तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। इसी वजह से मैंने पूरा का पूरा ये जो डेटा था एक बार में स्क्रीनशॉट लिया और बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि क्या लिखा हुआ है। आरजेडी जो है 23% वोट शेयर मिला है और 25 सीट जीत रही है इस डेटा में अगर बात की जाएगी। और ये रिजल्ट मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से सामने लगा दिया है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए 89 सीट जीतते हुए दिखाई दी। वोट परसेंट जो था बीजेपी का वो 20.08% था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, ये चीज मैं बता दूं आपको। और साथ ही साथ जेडीयू की अगर बात की जाए 85 सीट जेडीयू जीतते हुए दिखाई दी, बल्कि जेडीयू वोट परसेंट की बात की जाए 19.25 है। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी की बात की जाए 19 सीट जीतते हुए दिखाई दी। वोट परसेंटेज की बात की जाएगी 4.97% है। कांग्रेस की बात की जाए तो 6 सीटें जीतते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है और कांग्रेस का एलजेपी से ज्यादा वोट परसेंट है 8.71%। इसके बाद एमआईएम की बात की जाए 5 सीट जीतते हुए दिखाई दी। एचएएमएस की बात की जाए 5 सीट जीतते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ अदर्स की बात की जाए 9 सीट्स अदर के खाते में जाते हुए दिखाई दी। तो ये डेटा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो आरजेडी को मिलता हुआ दिखाई दिया बिहार चुनाव में, लेकिन सीट जो थी वो सिर्फ 25 ही मिल पाई। अब किस तरीके से जनता ने एनडीए की जितनी भी पार्टीज है उसे वोट किया कि कम वोट मिलने के बाद भी ज्यादा जो है वो एनडीए की जितनी भी पार्टीज है वो जीतते हुए ज्यादा सीट दिखाई दे रही है। ये कैसे हो सकता है, खुद में हैरानी की बात। फिर मैं आपसे कहूंगा शायद ये कहकर इस बात को टाला जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके सामने दोस्तों ये रिजल्ट और डेटा जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखते हुए दिखाई दे रही है, पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। अगर बिहार चुनावी नतीजों के बाद भी किसी को यकीन है कि इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं तो मुगालते में रहना आपको मुबारक हो। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम वोट चोरी हो रही है, 90% स्ट्राइक रेट, वो भी उस बिहार में जहां बीजेपी का एक चेहरा नहीं है। ये कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत लिखते हुए दिखाई दे रही है। रिजल्ट जो सामने आता हुआ दिखाई दिया उसे लेकर, और वोट परसेंट भी कहा जा सकता है जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसे लेकर ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का बिहार के अंदर कोई मेन चेहरा नहीं है, सीएम चेहरा नहीं। इसके बाद भी बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट बिहार चुनाव में कैसे ला रही, ये सवाल पूछते हुए कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही। दोस्तों वोट जो है, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडीए में जितनी भी पार्टीज हैं उनको अगर बात की जाए तो कम मिल रहा है लेकिन सीट ज्यादा जीत रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो वोट ज्यादा मिल रहा है लेकिन सीट कम जीत रही है। अब यह कहा जा सकता है जनता ने इस तरीके से वोट किया हर एक सीट पर कि महागठबंधन को ज्यादा वोट भी मिल गया, उसके बाद भी कम जो है वो सीट जीत पाए, और दूसरी तरफ जनता ने इस तरीके से इस पैटर्न में वोट किया एनडीए के हर एक पार्टी को कि कम वोट मिलने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा एनडीए सीट जीत सके। ऐसा ही हुआ होगा, जनता ने हर एक चीज को नोटिस किया होगा, समझा होगा और इसी डिजाइन से वोट किया होगा हर एक सीट पर, ताकि ज्यादा वोट एनडीए को ना मिले लेकिन ज्यादा सीट एनडीए की पार्टी जीत सके। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? सब कुछ आपके सामने है। खबर मैंने न्यूज़ 24 से पढ़कर आपको बता दी कि ये बताया जा रहा है खबरों में कि सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिला हुआ है। 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी से, लेकिन 89 सीट बीजेपी जीत रही है और 25 सीट आरजेडी जीत रही, आस पास भी नहीं आरजेडी। 15 लाख ज्यादा वोट पाने के बाद भी मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।